Morning student, how are you? I hope you will fine today. Today we are going to start a new chapter number 14, Eskimos. आज हम एस्किमोस के बारे में पढ़ेंगे. The extreme north region of our globe is called the Arctic region. एक्सट्रीम का मतलब होता है कि अपनी चरम सीमा कि जो नॉर्थन रीजन था हमारे ग्लोब के अंदर, उसको जो अपनी चरम सीमा पर था उसको हम आर्टिक रीजन कहते हैं. इन विंटर में इट इज़ वेरी कोल्ड देयर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होती है, सर्दी होती है. फॉर मैनी डेज कई दिनों तक द सन डज नॉट राइज एट ऑल, सूर्य नहीं निकलता. द लैंड इज़ कवर्ड विद थिक शीट ऑफ स्नो, और जो धरती है वो किससे ढक जाती है, बर्फ़ से ढक जाती है. देयर आर नो प्लांट एंड ट्रीज, वहाँ पर कोई भी पेड़ और पौधे नहीं हैं. ओनली इन समर, केवल गर्मियों में. देयर आर ए फ्यू प्लांट्स एंड फ्लावर्स, कुछ ही यहाँ पर पौधे और फूल हैं. एज सुन एज, जैसे ही द विंटर कम, सर्दी आती है, दे गोट बरीड अंडर स्नो, वो किससे दब जाते हैं, बर्फ़ से. स्नो मैंने बर्फ़ से. द आर्टिक इज़ मेनली एज ओशन, आर्टिक जो है वो वास्तव में एक महासागर ही है. द आर्टिक लैंड इंक्लूड नॉर्थन पार्ट ऑफ कैनेडा, जो आर्टिक भाग हैं जिसमें नॉर्थ के भाग के कुछ हिस्से जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का और साइबेरिया आते हैं. द नेटिव ऑफ दीज कोल्ड लैंड्स आर कॉल्ड एस्किमोज, और जो यहाँ पर लोग रहते हैं, पीपल ग्रुप ऑफ पीपल्स, उसको हम एस्किमोज बोलते हैं. दे हैव बीन लिविंग फॉर देयर सेंचुरीज, ये यहाँ पर कई शताब्दियों से रहे. सेंचुरीज मैंने शताब्दियों से. एस्किमोज आर हार्ड पीपल, एस्किमोज जो होते हैं वो हार्ड पीपल हैं. दे आर शॉर्ट थिक बॉडी एंड शॉर्ट आर्म्स एंड लेग्स. देखो आपको ये फोटो दिखाई दे रही है कि ये छोटे लोग होते हैं, बोने जिनको कहते हैं. इनका शरीर काफ़ी चौड़ा है देखो, और छोटी छोटी इनकी बाजू हैं, और टांगे भी बिल्कुल छोटी होती हैं. दे हैव ए वाइड फ्लैट फेस, इनका फेस जो होता है फ्लैट होता है और है. देयर आइज आर स्लैंटिंग, इनकी आँखें चमकीली होती हैं. एस्किमोज लिव इन स्नो हाउस, ये इस बर्फ़ के बने घरों में रहते हैं. दीज स्नो हाउसेज आर कॉल्ड इग्लू, इनको हम क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं. एस्किमोज कैन बिल्ड एन इग्लू क्वाइट क्विकली, एस्किमोज जो है वो जल्दी ही इसको बना लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दे कट आउट द ट्रेंच ऑफ स्नो, सबसे पहले ये कुछ भाग काटते हैं बर्फ़ का. इट इज़ अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो 150 सेंटीमीटर लंबा होता है और 40 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और 13 सेंटीमीटर क्या होता है, थिक होता है. दीज आर शेप्ड, ये वो शेप देती हैं. सो दैट दे लीन इनवर्ड विच सेट एन एज, एज का मतलब होता है, और फिर इसको मतलब ये देखो ये आपको बना हुआ है जैसे आकार देती हैं. एज ओवल का आकार होता है अंडे की तरह, जैसे जो इस आकार में इसको बनाते हैं. अ स्मॉल ब्रीथिंग होल इज लेफ्ट एट द टॉप ऑफ द इग्लू, और जब ये बनकर तैयार हो जाता है तो उसमें एक होल भी, छेद भी छोड़ देती हैं. ये देखो ये बना रहे हैं कैसे, एज का आकार दे रहे ईंट की तरह. इन दिस वे एन इग्लू कैन बी बिल्ड, इस प्रकार इग्लू जो होते हैं कैन बी बिल्ड इन ए कपल ऑफ आवर्स, कि कुछ ही घंटों में बन जाता है. एन इग्लू हैज़ ओनली वन डोर विच इज़ क्वाइट लो, इग्लू में एक छोटा दरवाज़ा होता है जो बहुत ही एक ही दरवाज़ा होता है जो बहुत ही नीचा होता है. इट इज़ क्वाइट वार्म इनसाइड, जो अंदर से ये काफ़ी गर्म होते हैं. द फ्लोर इज़ कवर्ड विथ एनिमल स्किन, और जो फर्श जो होता है वो किससे बनाते हैं, पशुओं के स्किन से बनाते हैं. सम इग्लूज आर जॉइंड बाय टनल्स, कुछ इग्लू जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, टनल का मतलब होता है लॉन्ग पैसेज अंडर द ग्राउंड. देयर आर वेरी हेल्पफुल इन विंटर, ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं. एस्किमोस हैव नॉट टू गो आउट इफ़ दे वांट टू विजिट फ्रेंड, यदि वो अपने दोस्तों को मिलना चाहते हैं तो वो नहीं जा सकते. दे कैन गो फ्रॉम इग्लू टू इग्लू थ्रू द टनल्स, और वो इग्लू में घरों में कैसे जाते हैं, टनल्स के द्वारा. टनल्स या इसको यूँ भी बोल सकते हैं माउंटेन, थ्रू अ माउंटेन्स के द्वारा. द लाइफ ऑफ एस्किमोस वेरी हार्ड, जो लाइफ होती है एस्किमोस की बहुत कठिन होती है. दे हैव नो परमानेंट होम्स, उनके पास कोई परमानेंट घर नहीं होता. दे हैव टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन के लिए घूमते रहते हैं. दे कैन गेट देयर फूड ओनली बाय हंटिंग एंड फिशिंग, उनको भोजन कहाँ से मिलता है,
शिकार से या मछली से। नो फूड कैन क्रॉप ग्रो इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा होती है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी जो है फसल हम नहीं उगा सकते। सोल एस्किमोज टू लिव फिश एंड मीट ओनली, तो एस्किमो किस पर निर्भर करते हैं? मांस पर और मछली पर। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हाउ एस्किमोज कैच फिश, एस्किमो कैसे मछली पकड़ती हैं? दे डू नॉट डू एज इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये नहीं जानते कि दूसरे भागों में कैसे होते हैं। दे डोंट यूज एनी नेट और फिशिंग लाइन्स, ना ये कोई मछली कांटे का यूज़ करते हैं, ना ही कोई जाल बिछाते हैं। दे मेक डीप होल्स इन द स्नो, उन्होंने बर्फ़ के अंदर बहुत बड़े बड़े छेद कर रखे हैं। देर इज़ वाटर अंडर द स्नो, जिसके नीचे क्या होता है? पानी होता है। मैन बिग फिश लिव इन, और बहुत सी बड़ी बड़ी मछलियाँ इसमें रहती हैं। एज सुन एज द फिश कम ऑफ द होल, जैसी वो उस होल में आती है, दे किल विद दे हार्पून्स, तो वो किसके डालते हैं? हार्पून्स के द्वारा मर जाते हैं, क्योंकि उन हार्पून्स क्या होता है? एक बहुत बड़ा औजार होता है जिसकी तीखी नोक होती है। देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये हार्पून है। अ हार्पून इज ए स्पीयर, हार्पून क्या एक भाला है। यूज टू कैचिंग वेल्स एंड लार्ज फिश, जो बड़ी बड़ी मछलियों को और वेल्स को पकड़ने का काम आता है। इट कैन बी थ्रोन बाय लैंड हैंड और फायर्ड फ्रॉम ए गन, और इसको कहाँ पर फेंक देते हैं? हाथों से इसको आग में जला देती हैं। एस्किमो फिश इन लेक, एंड इसमें को फिश लेक से, रिवर से, समुद्र और सैल्मन ट्राउट से प्राप्त होती हैं। दे आल्सो हंट, वो शिकार करते हैं। हेयर खरगोशों का, सील्स का, वॉलरस और पोलर बियर्स का। एस्किमोज यूज अप ऑल द पार्ट्स ऑफ द एनिमल दे हंट, एस्किमो एनिमल्स को मारने के लिए पूरे भाग जगह का उपयोग करते हैं। दे ईट द मीट, वो मीट खाते हैं। एंड यूज द स्किन ऑफ द मेक क्लोथ्स, और उसकी जो स्किन होती है उसका यूज कपड़े बनाने के लिए करती हैं, टेंट के लिए और बोट के लिए। दे यूज द फैट टू दे यूज फैट टू मच ऑयल, वे बहुत ही चिकना युक्त पदार्थ यूज़ करते हैं। बोन्स आर यूज टू मेक टूल्स एंड बोर्ड्स, और उसकी हड्डियाँ किनसे बनी होती हैं? औजारों से और बोर्ड से। दे इवन द ब्लड इज़ यूज टू मेक ए काइंड ऑफ सूप, और जो उनका खून होता है वो भी उसको सूप के रूप में पीती हैं, क्योंकि उनके और तो कुछ मिलता नहीं खाने के लिए। बट द स्कीम ऑफ टुडे हैव चेंज लोट, लेकिन आजकल जो स्कीम्स काफ़ी बदल गई हैं ना। दोनों रॉ मीट, अब वो क्या करते हैं? पका कर खाते हैं, पहले तो सीधा खा लेते थे। दे हैव लर्न द आर्ट ऑफ कुकिंग, उन्होंने पकाना सीख लिया है। दे गेट टिन्ड वेजिटेबल एंड मिल्क फ्रॉम दी अदर पार्ट ऑफ द मिल्क, अब उन्हें सब्जियां और मिल्क भी दूसरे भागों से मिल जाता है। इंस्टेड ऑफ इग्लू दे लिव इन वुडन हाउसेज, अब कहाँ कैसे रहते हैं? वो अब लकड़ी से बने हुए घरों में रहते हैं। इंस्टेड ऑफ हार्पून दे यूज गन्स टू हंट स्टील, पहले वो भालों का यूज़ करते थे, देखो भाले है ना, स्पीयर, अब वो किसका यूज़ करते हैं? गन का। वंस डॉग पुल देयर स्लेज, और उनके जो उनकी गाड़ी होती है, स्लेज उनका सामान होता है, वो कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं। दे नो लॉन्गर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। दे लिव एंड वर्क इन टाउन, वो अपने नगर में ही काम करते हैं। दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल, वे अपने बच्चों को स्कूल भी भेजती हैं। दे आर नो लॉन्गर अनएजुकेटेड, अब वो अशिक्षित नहीं रहे। थैंक्स।